तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो अपनी सभी मॉन्स्टरों को निकाल लेता है और उनसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर अपने लिए जगह सूटेबल जगह जो है वो देख लो और वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करो। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि अभी भी हम दोनों ही डिवाइन आर्टिफैक्ट की 90% से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि गॉड बनने से पहले हम सभी लोग जो थे वो हर एक प्रकार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किलों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब हमें जो नियम होते हैं उनके पालन करना पड़ता है बैटल के दौरान। लेकिन सभी गॉड जो होते हैं वो एक जितने पावरफुल नहीं होते। कुछ गॉड जो होते हैं वो केवल उपदेश देने में ही अच्छे होते हैं और वहीं कुछ गॉड्स के अंदर कुछ कमजोरियाँ होती है और अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए वे आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर पास्ट में मेरी बात की जाए, जिस टाइम पर मैंने शी किंग डावरिंग आर्टिफैक्ट जो है उसे बनाया था, जब मैं उसे बना रहा था तो इसे बनाने के लिए मैंने पहले टाओ टी नाम के मॉन्स्टर को मारा था और काफ़ी सारे डिवाइन आइटमों का इस्तेमाल किया था इसे बनाने में। लेकिन इसे बनाते टाइम मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जब मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँगा तो मेरे दुश्मन जो है वो मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। और अब बिग फैट की इस बात को सुनने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि जो शी किंग डावरिंग आर्टिफैक्ट है वो केवल अपनी 2% पावर का इस्तेमाल जो है वो क्यों कर सकता है। और गाओ पैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे किसी अजीब से प्रकार के साउंड आने लगते हैं, जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि आखिर ये कैसे साउंड है। और इतना बोलकर गाओ पैंग डाजी से बोलता है कि डाजी जरा देख कर आना कि आखिर ये किस प्रकार के साउंड आ रहे हैं। और गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी उस तरफ जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है, मैं देख के आता हूँ कि ये साउंड कैसे है। और इतना बोलते ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डाजी वापस आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि गाँव पैंग इस तरफ तो बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गलत इंसान को भेज दिया था। और इतना सोचकर गाँव पैंग टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए आइसलोयन से पूछता है कि आइसलोयन तुम क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू आइसलोयन के ऊपर आ जाता है, जो कि गाओ पैंग को बताता है कि मैं तो मज़े से जो आइस है वो खा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि आइसलोयन ज़रा बाहर जाकर देख कर आना कि बाहर की सिचुएशन क्या है। जो सुनते के साथ ही अब जो आइसलोयन होता है वो भी उस भूल भुलैया से बाहर की तरफ जाने लगता है और उसे सामने काफ़ी सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद में आइसलोयन जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि मास्टर अलग अलग दिशाओं से काफ़ी सारे मॉन्स्टर इसी तरफ आ रहे हैं। और अगर ईस्ट साइड की बात की जाए तो वहाँ पर एक फायर टाइप मॉन्स्टर है जो कि ओवरलोड टीयर पर है, और उससे अलग दो और ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर है जो कि साउथ ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं। और टोटल 23 मॉन्स्टर है जो कि हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। और अब आइसलोयन की बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो डाजी की तरफ देखकर उसे बोलता है कि अब पता चला कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। जो सुनकर डाजी भी क्यूट सा फेस बना लेता है। जिसके बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि हमारी भूल भुलैया के यहाँ पर क्रिएट करने के कारण इसकी एलिमेंट पावर को देखने के बाद में बहुत सारे मॉन्स्टर जो है वो इस भूल भुलैया की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग अपने सभी मॉन्स्टरों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपने अपोनेंटों को चूज़ कर लो, दो दो को या फिर तीन तीन को, और जाकर उनके साथ में फ़ाइट करो क्योंकि डमी का अभी एवोल्यूशन चल रहा है तो उसका एवोल्यूशन डिस्टर्ब जो है वो नहीं होना चाहिए। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू स्टेरबी के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाकी सभी लोगों को भी देखते हैं जो कि फ़ाइट के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जो बेचारा बिग फैट होता है उसे देखते हैं, जो कि आराम से सपने देख रहा होता है और सपने देखते हुए बोलता है कि मेरी स्पाइडर, मेरी प्यारी प्यारी स्पाइडर। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर पड़ा हुआ एलिफेंट का जो सर होता है उसे देखते हैं और हमें पता चलता है कि अचानक से जो एलिफेंट का सर होता है उसके ऊपर क्रैक आने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ पर थोड़ा सा साउंड भी उत्पन्न होता है, जिस कारण जो बिग फैट होता है वो भी नींद से उठ जाता है और बोलता है कि आखिर अचानक से ये किस प्रकार का साउंड था। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर एलिफेंट के सर के ऊपर जाता है, जो कि टूटने की कगार पर होता है। और इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता, अचानक से ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो सर को तोड़कर उससे बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद में वहाँ की जो एलिमेंट एनर्जी होती है उसे एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। और डमी के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि डमी का जो अब लेवल होता है वो 85 पर पहुंच चुका होता है, जिस कारण वो एक सेंट टीयर का मॉन्स्टर जो है वो बन चुका होता है। और अब डमी के बढ़े हुए लेवल को देखने के बाद में तो बेचारे बिग फैट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और गाँव पैंग बिग उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या बात है डमी, तुम तो 81 लेवल से डायरेक्टली 85 लेवल पर पहुंच गए, सच में ये इतना भी बुरा नहीं था।
और वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर जो हेल्थ ट्री है उसकी, तो जो हेल्थ ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और उसके इतना बोलते ही हम हेल्थ ट्री को देखते हैं जिसका कि लेवल 81 हो चुका होता है और उसका जो ग्रेड होता है वो भी लेजेंडरी बन चुका होता है। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हेल्थ ट्री है वो गाओ पैंग का पेट नहीं है, क्योंकि गाओ पैंग ने उसके साथ में कोई भी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं कर रखा। बस गाओ पैंग ने उसे अपने पास में रखा हुआ है, जो कि अभी के टाइम पर डमी के पास में है, जो कि डमी के लिए उसके सबॉर्डिनेट की तरह काम करता है। और अब हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो भी डमी के पास में आ जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, तुम्हारे हाथ के अंदर से एक अजीब सा ऑरा निकल रहा है, तो क्या तुम मुझे अपने हाथ को दिखा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी उसे अपने हाथ को दिखा देता है और हमें पता चलता है कि डमी का जो हाथ होता है वो गोल्डन कलर का हो चुका होता है, जिसके आसपास में काफ़ी अलग प्रकार का ऑरा भी होता है। और अब डमी की फिंगर को देखने के बाद में तो जो बिग फैट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी फिंगर, क्या तुमने अपनी फिंगरों को कोई गोड़ बना लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी डमी की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में डमी तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो चलो अब टाइम आ चुका है घर वापस लौटने का। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर जो डेसोलेट भूल भुलैया होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पैलेस बना हुआ होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो उस पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि बैठी हुई एक लड़की जो होती है वो दूसरे बंदे से बोलती है कि ठीक है मुझे बताओ कि जो काम है भूमि का वो कैसा चल रहा है। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जू किंग होती है। और गाइस अगर आप इसके बारे में भूल चुके हो तो मैं आपको बता दूं कि ये वही गाओ पैंग की सबॉर्डिनेट है, जो कि लेबोरेटरी के अंदर उसकी मदद किया करती थी, जो कि इस टाइम पर ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर जो ब्रांच यूनियन है उसकी मैनेजर बन चुकी है। और अब वहाँ पर खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो जू किंग को बताता है कि ये आसपास के एरिया को गैदर करने का जो काम है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी की कंपनियाँ हैं वो अपने वर्करों को भेज रही है, लेकिन उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी बड़ी है। जो सुनकर जू किंग जो होती है वो बोलती है कि इस डेसोलेट भूल भुलैया के अंदर हमारे साउथर्न स्काई ग्रुप से अलग कोई दूसरी ब्रांच मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोगों को अकेले ही इस जगह का फ़ायदा जो है वो नहीं उठाना चाहिए, बल्कि हमें जो बाकी के लोग हैं उन्हें भी मौका देना चाहिए। और यही ऐसी बात है जो कि चेयरमैन जी ने यहाँ पर पर्सनली हमें बोली थी और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर भी दिया था, तो हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। और जू किंग की इस बात को सुनकर वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैनेजर, मैं आपकी बात को समझ गया। जो सुनकर जू किंग उस लड़के से पूछती है कि क्या इससे अलग कोई और भी तुम्हारे पास में न्यूज़ है। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो अपने कंप्यूटर पर चेक करते हुए जू किंग से बोलता है कि एक मिनट रुकिए, मैं ज़रा एक बार चेक कर लेता हूँ। जो सुनकर अब जो जू किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर किसने ही सोचा था कि जो टाइम है वो इतनी स्पीड के साथ में गुजर जाएगा, क्योंकि जो चेयरमैन जी थे उन्हें यहाँ पर बहुत ही बड़ी वोट जो है वो मिली थी और इस बार उन्हें यूनझाओ सिटी का मेयर जो है वो बना दिया गया। और उसी के साथ में मुझे भी यहाँ पर ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर इस ब्रांच का मैनेजर बनाकर भेज दिया गया ताकि इस जगह को एक्सप्लोर किया जा सके। और अगर यंग मास्टर गाओ पैंग की बात की जाए तो उन्हें यहाँ से गए हुए आधा साल जो है वो बीत चुका है। पता नहीं इस टाइम पर यंग मास्टर गाओ पैंग जो है वो क्या कर रहे होंगे और कब तक वे वापस लौटेंगे। और जू किंग के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जू किंग से बोलता है कि प्रेसिडेंट जू किंग, 3 दिन पहले किसी ने यहाँ पर जो ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन है वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखा था, जो कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। जो सुनकर जू किंग जो होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि अगर ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन रेंज की बात की जाए तो वो यहाँ पर जो ये लैंड ऑफ स्ट्रॉम है इसके मुकाबले 5 गुना ज़्यादा बड़ी है, जिसका इस चीज़ में कोई भी शक नहीं है कि वहाँ पर बहुत सारे एम्परर टीयर के मोस्टर जो है वो मौजूद होंगे। और इस तरह की भी रूमर्स फैल रही है कि वहाँ पर ओवरलोड टीयर का मोस्टर भी मौजूद है। और अब इतना बोलकर जो जू किंग होती है वो उस लड़की को ऑर्डर देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है कुछ थोड़े और जो ड्रोन है उन्हें चारों तरफ फैला दो और याद रखना कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा हाई ऊंचाई पर रखना। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो डेसोलेट भूल भुलैया जो होती है उसके बाहर की तरफ व्यू आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो गार्ड होता है वो आराम से गेट पर सो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उस गार्ड को सामने से किसी प्रकार के साउंड आने लगते हैं, जिसका वो गार्ड भी उड़ जाता है। और जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि एक एम्प्लॉयर का जो मॉन्स्टर होता है वो सीधे उसी तरफ आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद में वो गार्ड जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो एम्प्लॉयर का मॉन्स्टर है, जल्दी से जो साउंड अलार्म है उसे बजाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो अलार्म होता है वो वहाँ पर बजना शुरू हो जाता है।
और अब उस अलार्म को सुनने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि अभी अभी मैंने जो गैदरिंग एरिया अलार्म था उसे सुना है कि एम्परर टीयर का मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग पहले ही यहाँ पर लेट जो है वो हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक वो पास में पहुँच गया होगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो गैदरिंग अलार्म है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, हमें उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और एक दूसरे हाई अलार्म का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी देर से इंफॉर्मेशन पहुँचाता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अटैक करने वाला मॉन्स्टर जो है वो एम्परर टीयर का है, और बेस सिटी के अंदर तो यहाँ पर कोई भी एम्परर टीयर का मॉन्स्टर नहीं है। अगर उसने अटैक किया तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसे संभाल पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो एम्परर टीयर का मॉन्स्टर होता है वो सीधे भूल भुलैया की तरफ ही आ रहा होता है, जिसे देखकर गार्ड जो होता है वो बोलता है कि जो मॉन्स्टर है वो इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मॉन्स्टर होता है वो अचानक से चट्टान के ऊपर अटैक करता है, और वो चट्टान के एक काफ़ी बड़े पीस को तोड़कर सीधे अपने हाथों में उठा लेता है, और अपने हाथों में उठाने के बाद में सीधे जो वॉल होती है उसकी तरफ उसे शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि वॉल के पास में काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी इकट्ठा हो चुके होते हैं, और जो गार्ड होता है वो उन सभी को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि जल्दी से सभी लोग जो है वो एक साथ में अटैक कर इस स्टोन को डिस्ट्रॉय करो। जो सुनते के साथ ही सभी मॉन्स्टर उस स्टोन के ऊपर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो देखने के बाद में जो वो एम्परर टीयर का मॉन्स्टर होता है वो और भी ज़्यादा गुस्से से रोर करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो गार्ड होता है वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया, सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ सिटी को डिफेंड करने के लिए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए गार्ड से बोलता है कि सच बताओ तो तुम लोग इतने भी बुरे नहीं हो, लेकिन तुम लोग जो है वो गेट को ओपन कर सकते हो और बाकी की सारी चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनकर वो गार्ड भी ओके बोलता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वहाँ का जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है, और जैसे ही गेट ओपन होता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से दो मॉन्स्टर जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि दोनों स्टैचू मॉन्स्टर होते हैं। और अब जो पहला स्टोन मॉन्स्टर होता है वो सीधे उस दूसरे मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, और अपने स्पेयर से अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर को इंजर्ड कर देता है। तभी जो दूसरा स्टोन मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब यहाँ पर टाइम आ चुका है मेरी वेपन का इस्तेमाल करने का। और इतना बोलकर जो दूसरा स्टोन स्टैचू होता है वो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वो एम्परर टीयर का जो मॉन्स्टर होता है वो कुछ ही अटैकों में वहाँ पर मारा जाता है। और एम्परर टीयर के मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मरता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो वॉल के ऊपर बंदे होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये मॉन्स्टर मर भी गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो दोनों स्टैचुओं के पास में आते हुए उनसे बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तो चलो वापस चलते हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो गार्ड होता है वो बोलता है कि वो देखो वो पर्सन वहाँ पर है। जो सुनकर दूसरा गार्ड जो होता है वो बोलता है कि अच्छा ये तो वही पर्सन है। जो सुनकर एक और बंदा उनसे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि ये असल में है कौन। जो सुनकर वो गार्ड जो होता है वो उस बंदे को बताता है कि इसके बारे में रूमर्स है कि ये मिस्टीरियस यंग मास्टर का इकलौता डिसाइपल है, जो कि साउथर्न स्काई ग्रुप का एक राइजिंग स्टार भी है, जो कि अभी के टाइम पर अपनी जो कल्टीवेशन है उसके ऊपर फोकस कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि लीजुन होता है। और गाइस अगर आप लीजुन के बारे में भूल चुके हो तो मैं आपको बता दूं, ये वही बच्चा है जिसके पास में एक चूहा मॉन्स्टर था, और ये गाओ पेंग की जिम के अंदर आकर चुपके से ट्रेनिंग किया करता था, जिसे कि बाद में गाओ पेंग ने अपना जो साउथर्न स्काई ग्रुप था उसे ज्वाइन करा दिया था और इसे जिम में भी ट्रेनिंग करने के लिए बोल दिया था। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन रेंज जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें एक उड़ते हुए मॉन्स्टर को देखते हैं। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो उड़ते हुए एक काफ़ी बड़ी स्टोन जो होती है उसके पास में आ जाता है, और वहाँ पर बैठे हुए मॉन्स्टर से बोलता है कि और हाइनेस प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई वो मॉन्स्टर जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या जो मिशन था वो फेल हो गया, और क्या तुम पता लगा पाए हो कि ह्यूमन के पास में कौन सा सीक्रेट वेपन है। जो सुनकर वो दूसरा मॉन्स्टर जो होता है वो उस बड़ी सी मॉन्स्टर से बोलता है कि मैंने अटैक करने के लिए जो बियर किंग था उसे भेजा था, लेकिन उसके ऊपर दो किंग टीयर के मॉन्स्टरों ने अटैक कर उसे मार दिया। जो सुनते के साथ ही जो वो बड़ी सी मॉन्स्टर होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, इसका मतलब इंसानों के पास में दो किंग टीयर के मॉन्स्टर ट्रेनर मौजूद है, जिसका मतलब मुझे यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वे लोग जो है वो अच्छे से ये ट्रेनिंग करते भी होंगे तो उनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा बस एम्परर टीयर का ही मॉन्स्टर जो है वो हो सकता है। और इतना बोलकर वो बड़ी सी मॉन्स्टर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि 2 साल पहले जो ह्यूमन थे उन्होंने ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन रेंज के अंदर इंटर किया था। उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा था कि बस ये मामूली सी चींटियाँ है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।
इसीलिए मैंने इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं दिया था, क्योंकि मैं ब्लैक फिनिक्स माउंटेन रेंज की एक किंग हूँ, तो इसीलिए इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। लेकिन इस टाइम पर काफ़ी सारे मोस्टर ऐसे थे जिन्होंने कि मेरे ऊपर अटैक किया, जो कि मेरी जो पोजीशन थी उसे हथियाना चाहते थे, और वे खुद लोग जो थे वो ब्लैक फिनिक्स माउंटेन का किंग बनना चाहते थे, लेकिन मैंने उन सभी को हरा दिया, जिस कारण मेरा जो ध्यान था वो ह्यूमनों के ऊपर से हट गया। और इसी बीच में जो इंसान थे उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे कर ग्रो करना शुरू कर दिया, और ब्लैक फिनिक्स माउंटेन की रेंज के आसपास के जो मॉन्स्टर थे उन्हें कैप्चर करना शुरू कर दिया। अगर इंसानों की बात की जाए तो वे बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं, और वे पावरफुल मॉन्स्टरों को ट्रैप बनाकर उसके अंदर फंसा लेते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होती है वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करने लगती है, और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि इन लालची इंसानों को ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर से निकाल दिया गया था, लेकिन ये दोबारा से वापस आ गए, और चूंकि ये लोग जो है वो अपने हाथों को कुछ ज़्यादा ही फैला रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि अब मुझे पर्सनली एक्शन लेना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है, और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं कुछ काम करने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग जो है वो घोंसले के अंदर ही रहना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि घोंसले के अंदर उसके 3 बच्चे होते हैं, जो कि उसे हाँ बोल देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि सीधे जो इंसानी बस्ती होती है उसकी तरफ जाने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जो डेसोलेट भूल भुलैया होती है उसके अंदर साउथर्न स्काई ग्रुप का जो होटल होता है उस पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो किंग होती है वो होटल में आते हुए बोलती है कि यंग चेयरमैन, बताइए क्या आपको ये जगह जो है वो पसंद आई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो गाँव पैंग होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, और वो जो किंग से बोलता है कि वैसे तो ये जगह जो है वो इतनी भी बेकार नहीं है, लेकिन जो किंग, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए बोला था उन्हें यहाँ पर लाने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्या तुम एक बार जाकर चेक कर सकती हो कि क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लीजुन होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि टीचर, ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर को पकाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके मीट को पकाने के लिए कम से कम यहाँ पर केस फायर किंग टीयर के मॉन्स्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इससे कम टीयर के मॉन्स्टर की फायर पर उस मीट को पकाया जाता है तो उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होगा। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो लीजुन को देखते हुए बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर उसे पकने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो वहीं अगर दूसरी तरफ तुम्हारी बात की जाए तो लगता है कि तुमने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट जो है वो किया है, क्योंकि तुम इस टाइम पर यंगेस्ट टीम कैप्टन जो है वो बन चुके हो हमारे साउथर्न स्काई ग्रुप के अंदर, और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही लीजुन जो होता है वो बोलता है कि टीचर, ये आप ही के कारण जो है वो हो पाया है, आज मैं जहाँ पर भी हूँ बस आप ही के कारण हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं आपसे काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं मिल पाया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारे मिशन जो है वो साउथर्न स्काई ग्रुप के कर रहा था, लेकिन आपके द्वारा दी गई जो टीचिंग है मैं उसे ही फॉलो करते हुए अपने ट्रेनिंग मेथड को आगे बढ़ा रहा था, जिस कारण मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट भी मिला है, और मेरी जो पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन टीचर, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता था कि आप हमारे डेसोलेट भूल भुलैया के अंदर आए हो, क्या यहाँ पर कोई आने का आपका स्पेशल रीज़न है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो यहाँ पर आने का कोई भी स्पेशल रीज़न जो है वो नहीं है, बस मैं जो डेसोलेट भूल भुलैया है उसकी हालत को देखना चाहता था कि यहाँ पर अब कैसा काम जो है वो चल रहा है। और इतना बोलने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने बिग फैट सी को बोला है कि वो यहाँ पर जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसकी मदद से एक पावरफुल भूल भुलैया जो है वो बना दे, जिसके बाद में ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिग फैट सी ने उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो नहीं पाया है, और जो एंडलेस रीइंकार्नेशन भूल भुलैया है उसका इस्तेमाल जो है वो केवल अभी इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए ही किया जा सकता है। और गाँव पैंग की इतना सोचते के साथ ही जू किंग जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि यंग चेयरमैन, मैं आपको कुछ चीज़ जो है वो रिपोर्ट करना चाहती थी। जो सुनकर गाँव पैंग उससे पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या बताना था। जो सुनते के साथ ही जो जू किंग होती है वो गाँव पैंग को बताती है कि जो ये भूल भुलैया है कुछ टाइम पहले इसके ऊपर मिस्टीरियस फोर्स की ब्लेसिंग थी, लेकिन आधे साल पहले पता नहीं क्या हुआ, वो ब्लेसिंग जो थी वो अपने आप ही डिसअपेयर हो गई। और जो किंग की इस बात को सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, जो ये मैटर है इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद इस मैटर को संभाल लूँगा। और इतना बोलने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है, बल्कि वो बिग फैट सी है, क्योंकि वो डिवाइन ब्रिक जो है उन सभी को खा चुका है, जिस कारण यहाँ पर जो भूल भुलैयाओं की पावर थी वो धीरे धीरे कर कमज़ोर होने लगी है। और अब गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही दोबारा से जो अलार्म होता है वो बज जाता है, जिसे देखकर लीजुन जो होता है वो बोलता है कि आखिर दोबारा से अलार्म क्यों बजने लगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि अलार्म दोबारा से क्यों बजने लगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है कि दोबारा से किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होगा, लेकिन कल वाला मॉन्स्टर भी मारा गया था, तो इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं।
जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि कल जो मॉन्स्टर था मैं उसे क्लियरली जो है वो नहीं देख पाया था, तो चलो आज हम लोग जो है वो चलकर फाइट को देखते हैं। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही जो अलार्म होता है वो लगातार बजता रहता है, जिसे सुनने के बाद में एक बंदा जो होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि 1 मिनट जो अलार्म है वो आखिर कितनी बार बज चुका है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि जो अलार्म है वो टोटल 8 बार बजा है, जिसका मतलब अटैक करने वाले मोस्टर का लेवल जो है वो कम से कम ओवरलोडेड ईयर का है। और अब इतना बोलते कि साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। यहाँ पर भूल भुलैया के ऊपर एक ओवरलोडेड ईयर के मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूलीज इनके ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मोबाइल के अंदर देखते हुए बोलता है कि एक बर्ड टाइप मॉन्स्टर जो कि ओवरलोडेड ईयर का है वो ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन रेंज की तरफ से सीधे हमारी तरफ ही आ रहा है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो किंग होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि यंग मास्टर गाओ पैंग, जो ये ओवरलोड ईयर मॉन्स्टर है ये हम लोगों की यहाँ पर रेंज से बाहर है, तो कैसा रहेगा कि आप पहले खाना को बंद कर जाकर उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दे और उसके बाद में आकर आप आराम से खाना खाए। तो जो सुनकर गाओ फैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि वो बस केवल एक ओवरलोड टीयर का मॉन्स्टर है, तो आखिर तुम लोग जो है उसे लेकर इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो। और सबसे ज़्यादा नर्वस यहाँ पर जी जू किंग तुम हो रही हो। तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम इस बेस के लीडर हो, तो इसीलिए तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके सब्र रखना चाहिए और लोगों को समझाते हुए सिचुएशन को भापना चाहिए। और अब इतना बोलते ही साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो आइसलोएन जो होता है उसे बाहर निकाल लेता है। आइसलोएन को बाहर निकालने के बाद में उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि वो एक ओवरलोडेड ईयर का मॉन्स्टर जो है वो ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन रेंज की तरफ से इसी तरफ आ रहा है। और मुझे उस लिटिल स्पैरो के बारे में याद है, जिसके बारे में तुमने बताया था कि वो ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन रेंज पर रहता था, जिसके साथ में तुम्हारा जो रिलेशनशिप था वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो मुझे लगता है कि शायद ये वही होगा। जो सुनते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, एक टाइम पर हम लोग चाहे वो पड़ोसी हुआ करते थे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे उसका वेलकम तो करने के लिए जाना ही होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू से स्पैरो के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में बोलता है कि मुझे याद है ये एक टाइम पर जो डेसोलाइट लॉयन था उसकी टेरिटरी हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये बस एक इंसानों के रहने की जगह जो है वो बन चुकी है। और मैंने काफ़ी लंबे टाइम से जो वो लिटिल किटी थी उसे भी नहीं देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसानों का खाना जो है वो बन चुका है, क्योंकि वो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुका था। और उस स्पैरो के इतना बोलते के साथ ही जो आइसलोयन होता है वो सीधे उसकी तरफ जाने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि आइसलोयन जो होता है वो स्पैरो के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। और अब आइसलैंड को अपने सामने देखने के बाद में जो वो स्पैरो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम जिंदा बच गए थे, लेकिन तुम्हारे लिए कितनी शर्म की बात है कि तुम तो इंसानों के पालतू कुत्ते बन चुके हो। और अब स्पैरो की इस बात को सुनने के बाद में जो आइसलोयन होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। तभी जो स्पैरो होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि चूंकि तुम इंसानों के कुत्ते बन चुके हो तो अब तुम्हें मैं ख़त्म कर दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो स्पैरो जो होता है वो काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है उसे कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो आइस लोयन होता है वो बोलता है कि सच में तुम अभी भी ऐसे ही गुस्से वाले हो जैसे कि पहले हुआ करते थे। और इतना बोलकर जो आइस लोयन होता है वो भी अपनी जो आइस पावर होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक काफ़ी बड़ी शील्ड बनाकर उस स्पैरो का जो अटैक होता है उसे वहीं पर ही रोक देता है। और अपने अटैक को रुकता हुआ देखने के बाद में जो वो स्पैरो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने मेरे अटैक को रोक दिया, लेकिन आखिर ये ओवरलोडेड ईयर पर कब पहुंच गया। क्या सच में ओवरलोडेड ईयर का मॉन्स्टर बनना इतना ज़्यादा आसान जो है वो हो गया है, क्योंकि मुझे याद है मुझे ओवरलोडेड ईयर का मॉन्स्टर बनने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करना पड़ा था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो अपने आइस अटैक को उसके ऊपर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो स्पैरो भी आइस के अंदर आधा कवर जो होता है वो होने लगता है। जो देखकर वो स्पैरो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कैद करने के लिए काफ़ी रहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही आसमान से सीधी कोई चीज़ स्पैरो की तरफ आने लगती है। और इससे पहले कि जो स्पैरो है वो कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि कोई अटैक आकर सीधे स्पैरो से टकरा जाता है, जिस कारण जो स्पैरो होता है वो भी फुल स्पीड में जाकर सीधे ज़मीन से टकरा जाता है। और इस चीज़ के कारण हम देखते हैं कि जो स्पैरो होता है वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका होता है और वहीं दूसरी तरफ जो आइस लोयन होता है वो खड़ा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि अब आइस लोयन जो होता है वो अपनी बहुत ही ज़्यादा कूल सा जो लुक होता है उसके अंदर आ चुका होता है। और उसके बाद में जो आइस लोयन होता है वो और भी काफ़ी सारे आइस अटैक जो होते हैं वो उस स्पैरो के ऊपर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वो स्पैरो जो होता है वो पूरी तरह से आइस के अंदर कवर हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ गार्ड हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो ओवरलोडेड ईयर का मॉन्स्टर सील हो गया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक से आइस के ऊपर क्रैक जो होते हैं वो आने लगते हैं,
जिसे देखकर वे लोग हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, जो आइस है वो टूटने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम आइस लॉयन को देखते हैं जो कि उस के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पेंग के ऊपर आ जाता है जो कि ली जुन और जो जू किंग होती है उन दोनों के साथ में बाहर आ चुका होता है। और बाहर आते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि पहले हम लोग बैठकर आराम से खाना खा लेते हैं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं किया था। और अब गाँव फेंक के इतना बोलते के साथ ही हमें उस स्पैरो के बारे में बताया जाता है जो कि नीदर मोस्ट स्पैरो होता है। और उसका लेवल जो होता है वो 77 होता है। और उसका ग्रेड जो होता है वो एपिक होता है। और उसका एट्रीब्यूट फायर और डार्क होता है। और उसकी वीकनेस आइस होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो किंग और जो लीजुन होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और खुश होते हुए बोलते हैं कि जैसे कि यंग चेयरमैन से उम्मीद की जा सकती थी, उन्होंने तो एक ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर को भी इतनी आसानी से हरा दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो आइस लोयन होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर वो आइस की तरफ देखते हुए बोलता है कि एक मिनट, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से दोबारा से जो आइस होती है वो टूटने लगती है। और हम देखते हैं कि उस आइस को तोड़कर जो स्पैरो होता है वो उससे बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो आइस लोयन होता है वो बोलता है कि क्या बात है, लगता है कि इन सालों में तुम भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन चुके हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जू किंग जो होती है वो थोड़ी घबराते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि जो स्पैरो है वो काफ़ी पावरफुल है, वो तो आइस से बाहर आ गया। तभी ली सुन भी बोलता है कि यंग मास्टर, मुझे लगता है कि हमें वापस से अंदर चले जाना चाहिए। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि लगता है कि डमी और गोल्डी को बोलना पड़ेगा एक्शन दिखाने के लिए। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर डमी का हाथ दिखाई देता है। और उसके हाथ से ही हम देखते हैं कि जो स्पैरो होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब उसे आसमान के अंदर अजीब अजीब से क्रिएचर दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलकर अब वो इधर उधर खामे खा अटैक करने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास में मत आना। और उसकी ऐसी हालत को देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि इससे निपटने के लिए तो मुझे यहाँ पर गोल्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो स्पैरो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वो स्पैरो जो होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद में अब गाँव पैंग जो होता है वो उस स्पैरो के पास में आ जाता है। और उस स्पैरो के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और गाँव पैंग की इतना बोलते के साथ ही ली जुन और जो जियो किंग होती है वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इन्होंने तो यहाँ पर ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन का जो किंग था उसे भी इतनी आसानी से टेक डाउन कर दिया। सच में यंग मास्टर गाँव पैंग की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही वो स्पैरो जो होता है वो खड़ा होते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि इंसान चाहे तुम मुझे मार भी दो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे सामने सबमिट नहीं करूँगा। और उस स्पैरो की इस बात को सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है। और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या सच में डमी, जरा इसे यहाँ पर थोड़ी सी पावर का मजा तो चखाना। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो अपनी वाइट फ्लेम जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और वाइट फ्लेम के इस्तेमाल से हम देखते हैं कि उस स्पैरो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और वो घबराते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और उस स्पैरो को मारते हुए बोलता है कि सच में ये लिटिल स्पैरो तो पूरी तरह से यूजलेस निकला। मुझे लगा था कि ये कुछ और देर यहाँ पर जिद करेगा, जिस कारण मुझे भी फाइट करने का थोड़ा मौका मिलेगा। जो सुनते के साथ ही आइसलैंड जो होता है वो भी स्पैरो से बोलता है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, इतने साल बीत जाने के बाद भी तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और तुम केवल 77 लेवल पर ही हो। और अगर वहीं मेरी बात की जाए तो मैं 78 लेवल पर पहुँच चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही वो स्पैरो जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मुझे मार सकते हो, इस तरह से मेरी इंसल्ट करने के बाद में तुम लोग जो है वो कोई हीरो नहीं बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो वहाँ पर अपना जो स्पेयर होता है उसे बनाने लगता है और बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी मरने की ही इच्छा है तो मैं तुम्हारी जो ये इच्छा है इसे पूरा ज़रूर करूँगा। और आइस लोयन के इतना बोलते के साथ ही जो वो स्पैरो होता है उसे अपने जो तीनों बच्चे होते हैं उनकी याद आने लगती है कि उसके मरने के बाद उनका क्या होगा। और अब उनके बारे में याद करने के बाद में जो स्पैरो होता है वो आइस लोयन को रोकते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि मैं ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन रेंज का किंग हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो आ सकता हूँ। क्योंकि जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि आसपास में बहुत सारे मॉन्स्टर है, अगर मैं मर भी जाता हूँ तो ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन का किंग बनने के लिए कोई और मॉन्स्टर जो है वो वहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन के ऊपर रहता हूँ तो आसपास के जो मॉन्स्टर है उन्हें मैं तुम्हारी यहाँ पर भूल भुलैया के ऊपर अटैक करने नहीं दूंगा। और इससे अलग तुम लोग जो है वो आसानी से जो ब्लैक फियोनिक्स माउंटेन रेंज है उसके अंदर आ जा सकते हो, जहाँ पर कि तुम्हें लोगों को काफ़ी सारे रिसोर्सेज पे मिल सकते हैं। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि सच में ये स्पैरो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है।
जो सुनते के साथ ही अब गाँव बैंक जो होता है वो उस स्पैरो से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर हमें खाना बनाना है जहाँ पर कि हमें फायर की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुक के पास में जाकर जो अपनी फायर है उसकी मदद से खाना पकवाने में मदद करो। जो सुनते के साथ ही जो स्पैरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और गुस्से में गाँव बैंक से बोलता है कि तुम मेरे जैसे एक ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर को यहाँ पर किचन के अंदर भेज कर उसकी फायर से खाना बनवाना चाहते हो। जो सुनकर गाँव पैंग बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ को नहीं करना चाहते, और इतना बोलकर गाँव पैंग डमी को वहाँ पर बुला लेता है। जो सुनकर डमी भी आ जाता है और अब डमी को देखने के बाद में जो वो स्पैरो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके पास में तो सेंट टीयर का मॉन्स्टर है, मैं इसका सामना जो है वो नहीं कर सकता और ना ही मैं यहाँ पर अपने आप को मायने दे सकता, क्योंकि मेरे बच्चे हैं जिन्हें कि मुझे बड़ा करना है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो डमी होता है उसने उस स्पैरो की काफ़ी अच्छे से पिटाई कर दी होती है, और तभी स्पैरो जो होता है वो गाँव पैंग को रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मेरे 3 बच्चे हैं ब्लैक फिनिक्स माउंटेन रेंज के अंदर। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग भी रुक जाता है और वो मुस्कुराते हुए उस स्पैरो से बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास में 3 बच्चे हैं, लगता है कि तुम्हारे बच्चों को बड़ा करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि ठीक है डमी, इसके साथ में जाओ और इसके बच्चों को लेकर आ जाओ। जो सुनकर डमी भी ओके बोलकर जो वो स्पैरो होता है उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। जो देखकर वो स्पैरो जो होता है वो बोलता है कि मुझे उतार दो, मैं खुद भी उड़कर वहाँ पर तुम्हारे साथ में जा सकता हूँ, मुझे इस तरह से पकड़कर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब उसके वहाँ से जाने के बाद में जो जू किंग होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि यंग चेयरमैन, इन्होंने यहाँ पर इसीलिए सरेंडर किया क्योंकि इसके पास में 3 बेबी थे, और अगर मैं सही हूँ तो आप पहले से ही इसकी इस कमजोरी के बारे में जानते थे, तो फिर आपने शुरू से ही इस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। जो सुनते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो उससे बोलता है कि जो वीकनेस होती है वो केवल लो लेवल के मॉन्स्टरों के ऊपर ही काम करती है। अगर तुम एक हाई लेवल के मॉन्स्टर को अपने सामने सबमिट कराना चाहते हो जिसके पास में कि खुद की हाई लेवल की इंटेलिजेंस होती है, उसे तुम्हें अपनी पावर को दिखाना होगा, पावर को देख कर ही वो सबमिट कर सकता है। जिसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसके एरोगेंस को ख़त्म कराने के लिए उसे तब तक पीटो जब तक कि वो यहाँ पर पूरी तरह से शांत जो है वो नहीं हो जाता। जो सुनकर जो किंग खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि यंग चेयरमैन से उम्मीद की जा सकती थी। और अब जो किंग के इतना सोचते ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि उस स्पैरो के 3 बच्चे आ चुके होते हैं और गाँव पैंग हंसते हुए उनकी तरफ देख रहा होता है। जो देख कर वे 3 बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। जिसके बाद अब गाँव पैंग जो होता है वो एक स्पैरो का जो बच्चा होता है उसे उठा लेता है, उसे उठाकर देखकर हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। जो सुनकर जो वो स्पैरो होता है वो कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डमी जो होता है वो अपनी वाइट फ्लेम से उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि स्ट्रगल करने की कोशिश भी मत करना। और अब डमी के इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उस स्पैरो के बच्चे को उठाते हुए वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों से पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि क्या कोई इस लिटिल बर्ड को लेना चाहता है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।